नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये विदित है, जानकारी है कि कल जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका कल देहांत हो गया। दोस्तों, आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है। हम इनके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे इनकी कौन कौन से कार्य थे जो देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना, देश को कैसे संभाला, कैसी स्थितियों में संभाला, इन सब के बारे में पूरा दोस्तों डिटेल में जो है जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी, कब गवर्नर बने थे, कब प्रधानमंत्री बने थे, इनके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, इन सब के बारे में दोस्तों जानते हैं, जानेंगे। ठीक है, और टारगेट विद एसबी क्लास और हम सभी लोग मिल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर काफ़ी दुख प्रकट करते हैं और इनकी दिवंगत आत्मा को भगवान श्री चरणों में स्थान दे और उनको हमारी तरफ से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, पंजाब प्रांत में हुआ था उस समय दोस्तों। और जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय अपने मम्मी पापा के साथ ये जो है भारत चले आए थे। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? अमृत कौर नाम था। और पिता का क्या नाम था? गुरमुख सिंह। माता का क्या नाम था? अमृत कौर। और पिता का क्या नाम था? गुरमुख सिंह। इनकी पत्नी का नाम था गुरशरण कौर। इसके अलावा इनकी 3 बेटियां भी हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किए थे और स्नातकोत्तर की उपाधि भी जो है वहीं से ग्रहण किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की जो है उपाधि को धारण किया। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट यानी कि डीफिल की जो है उपाधि जो है इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, इनकी 2 महत्वपूर्ण जो है ये डिग्री रही है। भारत में आपके जेएनयू में इन्होंने पढ़ाया भी है, अध्यापक के पद पर भी रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया है। अब इसके महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं दोस्तों। गवर्नर, आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर थे 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक। ठीक है, ये भारत के गवर्नर रहे हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर। उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में भी ये गवर्नर रहे थे। उस समय जो प्रेसिडेंट थे दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने दोस्तों जो पदभार ग्रहण किया था 21 जून 1991 को और फिर 26 मई 1996 तक, लगातार 5 सालों तक इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहे। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में जो महत्वपूर्ण सुधार हुए थे देश के लिए, ये कह सकते हैं कितना कष्टदायक क्षण था 1991 का, जब हमारे पास केवल 15 दिन के लिए ही भुगतान शेष के लिए जो है हमारे पास पैसा बचा था। विदेश भुगतान को कोई भी व्यापार होता उसके भुगतान के लिए पैसे की वगैरह की क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो काफ़ी उस समय स्थिति खराब थी भारत की। उस समय इन्होंने उदारीकरण को अपनाया, यानी कि लाइसेंस देने की बात थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा उदारीकरण अपनाया। कई देशों को वैश्विक बाज़ारों से भी जोड़ा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आयात और निर्यात को सरल बनाया कि कोई भी आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे लगा सकता है, कंपनियाँ लगा सकता है और फिर उससे हमारा देश क्या होगा? समृद्ध होगा। ठीक है, कोई कंपनी आएगा, लगाएगा तो उससे जो है भारतीय रोजगार जो है सृजित होंगे, कई सारे लोगों को इसमें काम भी मिलेगा और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो काफ़ी सस्ता भी होगा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। निजी पूंजी को उत्साहित करने के लिए जो काफ़ी कंपनियां थीं, ठीक है, जो रुग्ण थी यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में चल रही थी और जो घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम थे उसके लिए अलग नीतियाँ बनाई। लाइसेंस एवं परमिट को क्या किया? बहुत आसान बना दिया। जैसे एल्कोहल हो गया या फिर ड्रग्स या विस्फोटक पदार्थ हो गया, जो जोखिम वाले खनिज हो गया, इन सब चीज़ों को क्या किया? इनके लिए लाइसेंस जैसे था वैसे बना रहने दिया गया। ठीक है, इसमें भी सुधार किया गया, लेकिन इसके लिए लाइसेंस और परमिट लेने की आवश्यकता थी। बाकी चीज़ों के लिए परमिट लेने की आवश्यकता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ताकि कई सारे लोग आ सके, इसमें पैसे इन्वेस्ट करें और फिर हमारा देश का व्यापार जो है ठीक ढंग से चलने लगे।
प्रधानमंत्री के तौर पर दोस्तों ये 13वें भारत के प्रधानमंत्री थे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक लगातार 2 साल 2 कार्यकाल जो इन्होंने पूरा किया 10 सालों का, ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर। अब 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे दोस्तों, ठीक है। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी थे, ठीक है। 1987 में पद्म विभूषण मिला था इनको। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ का पुरस्कार मिला था। ये इकोनॉमिस्ट थे दोस्तों, सभी लोगों को पता है। और 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी इनको मिला था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का इन्होंने विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया दोस्तों, इनके आगे बढ़ाने में। आधार कार्ड दोस्तों इन्हीं की देन है, एक विशिष्ट पहचान पत्र है, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू हुआ था, ठीक है, सभी लोगों को पता है। इस पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन के जो है रोजगार देने की बात कही गई है। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में इन्हीं के द्वारा लाया गया है दोस्तों, जो कि आप किसी भी क्षेत्र में प्रधान या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, स्कूल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है सरकार से, तो एक RTI दाखिल करने के बाद आप जो है उससे पूरी तरीके से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कितना पैसा आवंटन हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, ठीक है, पूरी ठीक ढंग से यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था दोस्तों 2009 में, ठीक है। ये सब इन्हीं के द्वारा लाया गया है कि सभी लोगों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको एजुकेशन ग्रहण करने का अधिकार होगा, ठीक है। और ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, ठीक है। ये सब इन्हीं की देन है दोस्तों। कल 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में AIIMS में इनका जो है 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। तो काफ़ी दुखद क्षण था ये भारत के लिए। एक महान नेता को, एक महान अर्थशास्त्री को, ठीक है, हमने जो है पूरा भारतवर्ष उनको खो दिया और उनका पूरा देश हमेशा हमेशा के लिए ऋणी बना रहेगा, कर्जदार रहेगा कि ऐसे प्रधानमंत्री अगर ना होते, ऐसे वित्त मंत्री ना होते, ऐसे भारत के गवर्नर ना होते, ठीक है, तो भारत के लिए कह सकते हैं कि स्थिति आज भी बहुत ज़्यादा नाजुक होती, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कुछ भी बनिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने काम के प्रति हमेशा वफादार रहिए, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इनमें भी कुछ कमियां थी, ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था दोस्तों, कोयला आवंटन का घोटाला हुआ था, तो सारी चीज़ें इनके पास नहीं थी, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें कांग्रेस के जो उच्च स्तर के नेता थे उनकी भी खामियों का जो है इनको जो है इनके ऊपर दाग लगा था, ठीक है। टारगेट विथ SB क्लास की पूरे परिवार से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों, और हमें मांग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इनको जल्द से जल्द भारत रत्न देना चाहिए, ठीक है। जय हिंद।